सपोज अभी मैं इस रूम की लाइट को बंद कर दूं, यानी सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर जाऊं और स्विचेस को ऑफ कर दूं, इस रूम में पूरा अंधेरा हो जाए, तो क्या आप लोग मुझे देख पाएंगे कि इस चम्मच के अंदर मुझे मेरा फेस, आप लोग देख रहे हैं इस चम्मच के अंदर मुझे मेरा फेस दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, आइए एक सेल्फी ले ही लेते हैं। इस बॉल को हम लोग दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, तो ये रही एक बॉल। अब मैं इसे मैंने इस बॉल को तोड़ दिया दो हिस्सों में। हेलो जुनूनियंस, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई? आप लोग कह रहे होंगे मैं ये क्या लेके घूम रहा हूं। अरे मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूं आज की क्लास में। तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसी चीज है तो इसे लेके रख लीजिए, और नहीं है तो फिर मैं बताऊंगा कि इसकी जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं। तो आ गया हूं मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के पास। मेरा नाम है आलोक चौबे। वो बच्चे जो यहां पर नए हैं और जो बच्चे पुराने हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू लिटिल चैंप पर। तो बच्चा लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने जुनून बैच के अंदर स्टार्ट किया था क्लास 7 की फिजिक्स को पढ़ना। हमने सारे चैप्टर कर लिए हैं खत्म, और ये है हमारा क्लास 7 का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइट। तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा है लाइट क्या होती है? बिना लाइट के हम लोगों का जो लाइफ है कैसा होता? तो आप लोगों को मैं ये सोचने पर मजबूर भी करने वाला हूं, और फिर मैं आप लोगों के इन सभी सवालों के आंसर को भी सही सही अच्छे तरीके से मजेदार इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। तो हम लोग आ चुके हैं एक बार फिर से। तो क्या करना है आप लोगों को? कुछ नहीं करना है, बस आराम से बैठना है। बड़े ही मजेदार तरीके से हम इस लेक्चर को पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप किसी कार्टून शो को देख रहे हैं, किसी पिक्चर को देख रहे हैं, और 1 घंटे में कैसे ये पिक्चर खत्म हो जाएगी आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, सारी चीजों को आप लोग पढ़ लेंगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो ये है कि जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं तो आपका पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए मेरी बातों पर। यानी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ आप लोग सुनेंगे, उतना अच्छे से आपको चीजें समझ में आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, पर उससे पहले कॉपी पेन लेके बैठना ना भूलें, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोल दूंगा जिसे नोट डाउन करना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इस क्लास का ये जो नोट्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे आपके अपने पीडब्ल्यू ऐप पर। ठीक है बच्चा लोग? तो चलिए पीडब्ल्यू लिटिल चैंप पर हम शुरुआत करते हैं इस अनोखे मजेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर का जिसका नाम है लाइट। अब लाइट क्या होती है? क्या कभी आप लोगों ने सोचा है लाइट के बारे में? नहीं सोचा है तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं, सोचो क्या होता है लाइट। आप लोग कहेंगे सर लाइट, हम लोग स्विच ऑन करते हैं लाइट जल जाती है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, सुबह होती है सन से लाइट आती है, पर वो लाइट है क्या? आखिर है क्या? लाइट के बारे में जानना है ना। इनको तो जानते हो ना, ये कौन है? ये आपके दोस्त, आपके बड़े भाई आलोक चौबे, यानी मैं हूं, और हम पढ़ने वाले हैं लाइट। तो बच्चा लोग चलिए, लाइट सोचो सोचो सोचो, लाइट क्या होता है। जब तक मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज की क्लास में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू लाइट, लाइट का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं, प्लेन एंड कर्व्ड मिरर पढ़ने वाले हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज पढ़ने वाले हैं। तो ये तो वो टॉपिक है जो कि यहां पर लिखे हैं, पर बहुत सारी चीजें यहां पर जो नहीं लिखी हैं वो भी होने वाली हैं। जैसे बहुत सारा मजा, ढेर सारी मस्ती, और कुछ एक्सपेरिमेंट भी जो मैं खुद यहां पर करके दिखाऊंगा, आप लोगों से भी करवाऊंगा, और आप लोग उसकी हेल्प से फील कर पाएंगे और समझ पाएंगे टॉपिक्स को। तो सोच लिया आप लोगों ने लाइट क्या होता है? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूं। तो देखो भाई, बहुत सिंपल सा है, और वो ये है कि जब कभी भी आपको और हमको भूख लगती है, हमें किसकी याद आती है? मम्मी की याद आती है। मम्मी कुछ टेस्टी सा खाना अगर मिल जाता तो मजा आ जाता। मम्मी तुरंत जाती हैं किचन में और फटाफट फटाफट गैस चालू करती हैं और हमारे लिए कुछ टेस्टी सा बना के लेके आती हैं। पर वो किचन में क्यों जाती हैं? तो आप कहेंगे बहुत सिंपल है, कुछ बनाने के लिए। अच्छा, किचन में गई, पर गैस क्यों ऑन किया? अरे सर बहुत सिंपल है, गैस ऑन करेंगी तभी तो वो हमारे लिए कुछ पका पाएंगी, हमारे कच्चे खाने को वो पका पाएंगी। अच्छा, तो ये जो कच्चा खाना है ये पके खाने में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? अरे बहुत सिंपल है सर, गैस को ऑन कर रहे हैं तो वहां से फ्लेम निकल रही है, और वो फ्लेम क्या है? बहुत ज्यादा गर्म है, और गर्म होने की वजह से हमारा जो खाना है वो
पक जाता है। अच्छा बच्चा लोग, तो ये बताओ, आप लोग अगर कोई गेम खेलते हैं तो कैसे खेलते हैं? सर मजा आता है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बैट पकड़ते हैं और बॉल आती है, हम लोग सिक्स छक्का मार देते हैं। पर आप लोग ये कर कैसे पा रहे हैं? समझ नहीं रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग ये कैसे कर पा रहे हैं। अरे बहुत सिंपल सा है। मैं अगर बोल रहा हूं, मैं अगर दौड़ रहा हूं, मैं अगर क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं अगर बैडमिंटन खेल रहा हूं, मैं अगर रैकेट खेल रहा हूं, मैं कितने भी गेम खेल रहा हूं, कोई भी काम कर रहा हूं, उसके लिए चाहिए मुझे एनर्जी। और एनर्जी कहां से मिलती है? तो मम्मी के टेस्टी टेस्टी खानों से मिलती है। और खाना कैसे बन रहा है? तो वो गैस जलाती है जिसमें से फ्लेम निकलती है, यानी वो बहुत गर्म होती है, हीट एनर्जी होती है। और वो हीट एनर्जी कहां से आ रही है? तो हमारे घरों में एक सिलेंडर होता है जिसमें क्या होता है, गैसेस होती हैं। तो उन गैसेस के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर है, उस केमिकल एनर्जी को मम्मी कन्वर्ट करती हैं हीट एनर्जी में, और उस हीट एनर्जी से खाना पकता है जिसे हम खाते हैं, और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। यानी हर जगह एनर्जी 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 लगी हुई रहती है। अच्छा, तो एनर्जी है क्या? अरे एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है किसी काम को करने के लिए। ये कैसे पता चलता है? तो ये पता चलता है हमारी एनर्जी से। यानी अगर हम कुछ हेल्दी सा बहुत एनर्जेटिक खा लें तो हम बहुत देर तक किसी काम को कर सकते हैं। पर अगर हम लोगों ने खाना ही नहीं खाया हो तो क्या भूखे पेट हम लोग क्रिकेट खेल सकते हैं? क्या भूखे पेट हम किसी काम को कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो बच्चा लोग, जैसे एनर्जी के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसी तरीके से लाइट भी एनर्जी का एक टाइप है। यानी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या करता है? अरे लाइट हमें हेल्प करता है चीजों को देखने के लिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभी मुझे कैसे देख पा रहे हैं, आप लोग अपने आसपास की चीजों को कैसे देख पा रहे हैं, तो बहुत सिंपल सा कारण है, और वो ये है लाइट की हेल्प से। क्योंकि उन सारे ऑब्जेक्ट पर लाइट आ रही है और वो लाइट के साथ कुछ हो रहा है जिसकी वजह से आप उन सारे ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। सपोज अभी मैं इस रूम की लाइट को बंद कर दूं, यानी सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर जाऊं और स्विचेस को ऑफ कर दूं, इस रूम में पूरा अंधेरा हो जाए, तो क्या आप लोग मुझे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। यानी इन द एब्सेंस ऑफ लाइट यू आर नॉट एबल टू सी मी। आप लोग मुझे नहीं देख पाएंगे बच्चा लोग। ठीक है, तो कैसे देख रहे हैं? अरे लाइट की हेल्प से। तो लाइट क्या करता है? लाइट हमें हेल्प करता है कि हम अपने आसपास इस खूबसूरत सी दुनिया को देख सकें, इस खूबसूरत सी दुनिया को जिसमें आप जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से खूबसूरत बच्चे रहते हैं, मेरे दोस्त लोग रहते हैं, उस दुनिया को हम लोग देख सकें। ये किसकी वजह से हो पाता है? लाइट की वजह से हो पाता है। तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को देख पाते हैं। ठीक है, अब देखो, ये तो बात हो गई। अब आप लोगों ने देखा होगा, कभी वेकेशन पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो आप लोग स्टेशन पर जब वेट करते हैं और आपकी ट्रेन रात के समय आने वाली होती है, तो आप लोग देखते हैं बहुत दूर से आपको एक लाइट की बीम आती हुई दिखाई देती है, एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है, एक प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है, और फिर कुछ समय बाद आपको वो ट्रेन भी दिखाई देने लगती है। आप लोगों ने तो देखा होगा ना। अरे बहुत कॉमन है यार, बहुत कॉमन है। ये क्या है? ये एक बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट है बच्चा लोग। तो लाइट, इसके अलावा रात हो जाती है तो हम पप्पा के साथ जा रहे हैं, भैया के साथ जा रहे हैं, वो क्या करते हैं? बाइक पर जो लाइट होती है उसको ऑन कर देते हैं ताकि उजिला हो जाए और सामने कौन सी चीज है वो दिख जाए, ताकि हम आसानी से अपने घर पर पहुंच जाए बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो लाइट हम लोगों की लाइफ को इजी बनाती है, लाइट हम लोगों की लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है। तो वो सारे काम जो कि पहले के समय सुबह तक ही होते थे, सुबह या मैं कहूं कि दिन तक ही होते थे, जैसे ही अंधेरा होता था, शाम होती थी, तो रात को काम कर पाना मुश्किल हो जाता था क्योंकि चीजें दिखाई नहीं देती थी। बट आज के समय ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसकी हेल्प से शाम होने के बाद भी हम लोग अपने काम को कर सकते हैं, रोड पर हम लोग चल सकते हैं क्योंकि लाइट जलती रहती है, फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम करते हैं क्योंकि लाइट जलती रहती है, हम लोग रात के समय पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि लाइट जलती रहती है। ठीक है, तो यू माइट हैव सीन बीम ऑफ लाइट
फ्रॉम द हेडलैम्प ऑफ स्कूटर, कार्स एंड इंजन ऑफ द ट्रेन। आप लोगों ने देखा है रात के समय कार में भी लाइट जलती रहती है, बाहर फोकस आता है बहुत तेजी से, फिर स्कूटर, फिर ट्रेन, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी हैं। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। सिंपल सी बात है। टॉर्च, क्या आप लोगों ने कभी टॉर्च का इस्तेमाल किया है? टॉर्च, अरे वो छोटा सा इतना बड़ा होता है ना टॉर्च। क्या होता है, जब कभी भी हम नानी के यहाँ या फिर दादा दादी के घर जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो वहां पर हर समय लाइट नहीं होती है। अब हर समय लाइट नहीं है तो क्या हो गया, हमें काम तो करने हैं ना रात के समय भी। अब रात के समय हमें कहीं जाना है तो क्या करेंगे, अंधेरे में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अंधेरे में जाना डेंजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अंधेरे में, कोई गड्ढा हो आगे, कोई कीड़ा हो, तो हमें अगर उससे बचना है तो उसके लिए हमें चाहिए लाइट, ताकि हम उस चीज को प्रॉपरली देख सकें। और उसके लिए टॉर्च का इस्तेमाल किया जाता है। टॉर्च क्या करता है, तो टॉर्च के अंदर इलेक्ट्रिक सेल का यूज किया जाता है, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर वही हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से हम अपने रास्ते में चीजों को देख पाते हैं। टॉर्च आप लोगों ने देखा होगा। You may also have seen a beam of searchlight from a lighthouse or from an airport tower। आप लोगों ने ये भी देखा होगा, रात के समय जो एरोप्लेन्स होती हैं लैंड कैसे कर लेते हैं एग्जैक्ट जगह पर। हम लोग रोड पर चल रहे हैं, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो हम लोग को पता है ये रास्ता स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, हमें इस रास्ते को बढ़ के सीधे सीधे जाना है, और हमारे बाइक में भी लाइट होती है। ट्रेन को पता है कि उसकी पटरी फिक्स है, हमें उस रेलवे ट्रैक पर जाना है, ट्रेन को ये पता है। बट जो एरोप्लेन है जो कि हवा में है, उसे कैसे पता कि कहां लैंड करना है? तो उसको इंडिकेशन देने के लिए भी लाइट टावर्स का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर लाइट जलती रहती है। तो जो फ्लाइट के अंदर जो पायलट होते हैं वो उस लाइट को देख के समझ जाते हैं कि ये एयरपोर्ट है और हमें यहां जाकर लैंडिंग करनी है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट इन आवर लाइफ। और लाइट क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चा लोग, हाँ समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। पर एक बात जरा ध्यान से सुनिए, मैं जो कह रहा हूं हर एक बात को ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं आप लोगों से क्वेश्चंस भी करते रहूंगा, सवाल भी करते रहूंगा, और अगर आप लोग सही से ध्यान से सुनेंगे तभी उन सवालों के जवाब दे पाएंगे। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कहा था टॉर्च, टॉर्च के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक सेल का। अब इस इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, तो इस इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, इस इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, और ये केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है बच्चा लोग, टॉर्च में जो बल्ब इस्तेमाल होता है उस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, उस फिलामेंट को हीट करती है, यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, और इसकी वजह से वो फिलामेंट गर्म हो जाता है, और जैसे ही वो फिलामेंट गर्म होता है वो चमकने लगता है, यानी ये हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में। और सबसे सबसे मैं कहूं कि कॉमन और सबसे सिंपल एग्जांपल है हमारे सूरज चाचू, सन। सन क्या होता है, दिन के समय हमें चमकता रहता है, बहुत ज्यादा चमकता है, बहुत तेज। और कभी भी हमें सन को डायरेक्ट नेक्ड आई से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सन से आने वाली जो लाइट होती है वो बहुत हार्मफुल हो सकती है हमारी आंखों के लिए, इवन हमारी आंखें खराब भी हो सकती हैं, तो हमें कभी भी देखना नहीं चाहिए। दिन के समय आप लोगों ने देखा होगा कितना उजेला होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सन के अंदर रिएक्शंस चलती रहती हैं, जिसकी वजह से ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट की वजह से सन चमकता है, यानी वो हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो याद रखना इलेक्ट्रिक सेल यानी टॉर्च के अंदर इलेक्ट्रिक सेल, जिसमें केमिकल एनर्जी वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, और वो कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में। मतलब हम क्या देख रहे हैं, हम यहां पर देख रहे हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। हम देख रहे हैं एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट हो रही है, तो इसी पर एक लॉ है, और वो है बच्चा लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसमें कहा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कहा जाता है कि जो एनर्जी है वो कभी भी ना तो क्रिएट हो सकती है, ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकती है।
यानी हम लोग ना तो एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही हम लोग एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म, और ऐसे ही हम उसे बस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, वी जस्ट कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये तो बात हो गई लाइट के बारे में, हमने काफी ज्यादा बातें कर ली है। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए, अब आप लोगों को क्या करना है, एक पेपर लेना है। अगर आप लोगों के पास एक पाइप है तो ऐसा पाइप ले लीजिए, पाइप नहीं है तो आप लोग एक पेपर ले सकते हैं, और उस पेपर को क्या करना है, रोल करके इस पाइप के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप लोगों को क्या करना है, आपके पास अगर ये पाइप है तो ये पाइप ले लीजिए, और अगर नहीं है तो एक पेपर लीजिए, एक पेज लीजिए आपकी कॉपी में से, उसे फाड़ लीजिए और उसे ऐसे रोल कर लीजिए। ठीक है, रोल कर लिया आप लोगों ने। अब आपके घर में जहां कहीं भी इस समय लाइट सोर्स हो, जिसकी वजह से आप चीजों को देख पा रहे हो, उस लाइट सोर्स को देखिए। चाहे तो वो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब हो सकता है, चाहे तो वो सन हो सकता है, चाहे वो कैंडल हो सकता है, एक टॉर्च हो सकता है, फ्लैश लाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस पाइप के अंदर में अपनी एक आंख को क्लोज करना है और दूसरी आंख से उस लाइट सोर्स को देखना है। जैसे कि मैं आप लोगों को देख रहा हूं, देखिए यहां पर मैंने एक आंख क्लोज की है और दूसरी आंख से मैं आप लोगों को देख रहा हूं। आप लोग मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। अब मैं अपने रूम में लगे लाइट सोर्स को देख रहा हूं, तो मुझे वो लाइट सोर्स दिखाई दे रहा है। पर जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो पाइप है, ये जो ट्यूब है, अभी स्ट्रेट है, एकदम सीधा है, और इसी वजह से मैं लाइट सोर्स को देख पा रहा हूं। आप लोग भी उस पाइप से, जिसे आपने एक पेपर से रोल करके बनाया है, उसमें से आप लोग देख रहे होंगे, तो लाइट सोर्स आप लोगों को दिख रहा होगा। पर अब आपको क्या करना है, इस पाइप को थोड़ा सा बेंड करना है। जैसे अब ये स्ट्रेट है तो मुझे लाइट सोर्स दिख रहा है, अब मैंने क्या किया, इस पाइप को थोड़ा सा बेंड कर दिया। तो आप भी अपने पाइप को थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दीजिए, और अब देखिए, अब मुझे बताइए कि क्या अभी भी आप उस लाइट सोर्स को देख पा रहे हैं। तो बच्चा लोग, मैं तो लाइट सोर्स को नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि मैंने इस पाइप को बेंड कर दिया है। आप लोग भी नहीं देख पा रहे होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है लाइट की एक प्रॉपर्टी, जो कि हमें कहती है, जो कि हमें याद दिलाती है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। जो लाइट होता है वो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जैसे ये एक बच्ची है, वो इस कैंडल फ्लेम को देख रही है, तो कैंडल फ्लेम इसकी ट्यूब में क्या कर रही है, ट्रेवल करके इसकी आंखों तक पहुंच जा रही है। क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इस वजह से ये बच्ची इस कंडीशन में, जब उसकी ट्यूब सीधी है, वो कैंडल फ्लेम को देख पा रही है। बट इन दिस कंडीशन, यहां पर देखिए, लाइट ट्रेवल करके जा रही है, लाइट यहीं पर चली गई, लाइट यहां पर जाकर एंड हो गई है। यानी इसके बाद ये बच्ची लाइट को देख ही नहीं पाएगी। यानी यहां से जब देख रही है तो लाइट तो यहीं पर एंड हो गई, और वो लाइट उसकी आंखों तक पहुंची नहीं। और इसी वजह से सेकंड केस में, जब इस बच्ची ने अपने पाइप को टेढ़ा किया था, तो वो इस लाइट को नहीं देख पाई थी, कैंडल की फ्लेम को नहीं देख पाई थी, जैसे कि मैं। अब इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है, तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि लाइट रे ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइट हमेशा सीधी चलती है, वो कभी भी टर्न नहीं लेती है। ऐसा नहीं होगा कि हमने टॉर्च जलाया और टॉर्च से जो लाइट गई वहां गई और जाके टर्न हो गई, वो गई जाके टर्न हो गई, नहीं। लाइट रे हमेशा सीधे एक स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है, यानी लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चा लोग, देखिएगा जरा ध्यान से। If we look at the light candle through a straight pipe and then through a bent pipe, we would not able to see the candle through a bent pipe. This show that the light travel along a straight line. ये तो हम लोगों ने करके देख लिया, यानी जो हम लोगों ने किया वही चीज यहां पर लिख दी गई है, आप लोगों को बता दी गई है। समझ में आ गया होगा आपको इस लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और चीजें देखते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। और क्या है वो चीजें? बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। नहीं याद है कोई बात नहीं, अभी आप लोग वापस चले जाइए, कहां, इसी चैनल पर, PW लिटिल चैम्प चैनल पर, और
एक आप लोगों के जूनियर्स का यानी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भाइयों का एक बैच है जिसका नाम है चैंप, वहां पर भी मैंने उन्हें लाइट के बारे में पढ़ाया है। यानी उनका भी एक चैप्टर है जो आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट ईयर, उस चैप्टर का नाम था लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, वो मैंने पढ़ा रखा है। तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, वहां पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोगों को पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। अब यहां पर देखिए, आप लोगों ने ये देखा होगा, क्या देखा होगा, तो यार जब कभी भी आप किसी वाटर बॉडी के किनारे जाते हैं तो उस वाटर बॉडी में वहां पर लगे हुए पेड़ पौधों को आप देख सकते हैं, उस नदी में, आप उस पानी में, वाटर बॉडी के अंदर आप वहां पर जो चीजें होती हैं उन्हें देख सकते हैं, उनकी परछाई को देख सकते हैं। जैसे यहां पर ये देखिए, इस वाटर बॉडी के अंदर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये पेड़ दिखाई दे रहा है, क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, सन दिखाई दे रहा है, ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये सब कुछ पूरा जंगल हमें इस वाटर बॉडी के अंदर दिखाई दे रहा है। अब इसके अलावा सबसे कॉमन एग्जांपल है, जब हम सुबह स्कूल जाते हैं तो हम लोग तैयार होते हैं, तैयार होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मम्मी ने हम लोगों के लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बना दिया, हम लोगों ने नहाया, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, हम लोगों ने टिफिन पैक किया, बैग हमने पैक किया और गए। अब हम जाके मिरर के सामने खड़े जाते हैं और क्या करते हैं, मिरर के सामने हम लोग मिरर के सामने मस्त आराम से तैयार होते हैं, अपने बालों को ठीक करते हैं और हम देखते हैं कि हाँ हाँ अब हम अच्छे लग रहे हैं, चलो अब स्कूल चलते हैं। तो आखिर मिरर के सामने हम लोग क्या करते हैं, मिरर के सामने जाके हम लोग अपने आप को, खुद की इमेज को देखते हैं एंड देन हम अपने बालों को ठीक करते हैं, हम तैयार होते हैं, हाँ हम अच्छे से तैयार हो गए, चलो अब स्कूल चलते हैं। तो वहां पर हो क्या रहा है, हम खुद को देख पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो पा रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो पा रहा है, तो बच्चा लोग लाइट की एक बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है और वो ये होती है कि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ओके, बहुत अच्छी बात है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, पर अगर लाइट के रास्ते में एक चमकीली या हम कहें साइनी सरफेस आ जाए तो वो साइनी सरफेस क्या करती है, उस लाइट के पाथ को, उसके रास्ते को बदल देती है। यानी अ साइनी सरफेस चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। ठीक है बच्चा लोग, अब कैसे चेंज करती है तो वो हम जानेंगे। A shiny stainless steel plate, shiny steel spoon can change the direction and the path of the light. तो ये बदल देती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो बहुत सिंपल है। अगर मेरे पास एक बॉल है और मैं क्या करूं, ये रही एक बॉल, अगर मैं इस बॉल को क्या करूं, दीवार पर मारूं, ठीक है, इस बॉल को मैं दीवार पर मारूं तो वो जाएगी दीवार पर टकराएगी और टकराने के बाद बाउंस बैक होकर वापस मेरे पास आएगी। ठीक है बच्चा लोग, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये रही बॉल, मैं इसको दीवार पर फेंक रहा हूं, मैंने दीवार पर फेंका, ये गई, टकराने के बाद वापस मेरे पास आ गई, ये टकराने के बाद वापस मेरे पास आ गई। इस दीवार पर भी फेंक लेते हैं, ये जा रही है बॉल, जा रही है, टकरा के वापस मेरे पास आ रही है। तो आप लोगों ने देखा कि ऐसा हो रहा है, हाँ हो रहा है, पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये सोचा है कभी आप लोगों ने? अरे बहुत सिंपल है सर, वो जा रही है, टकरा रही है, टकराने के बाद वापस आ रही है क्योंकि इस बॉल को वहां पर एक सॉलिड सरफेस मिल गई। सेम उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से अगर लाइट को भी एक साइनी सरफेस मिल जाए तो वो लाइट रे जाएगी, ट्रेवल करते हुए उस साइनी सरफेस से टकराएगी और टकराने के बाद वापस रिबाउंड हो जाएगी जैसे कि ये बॉल कर रही थी। ठीक है, तो देखिएगा जरा ध्यान से, और ये इसी वजह से होता है। इस पेड़ से लाइट रे गई, इस पानी पर गई और पानी पर टकराने के बाद क्या हो गई, बैक हो गई, सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गई। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, लाइट रे जा रही है, ये आप देख सकते हैं, ये लाइट रे जा रही है, लाइट रे जा रही है, और यहां पर क्या रखा हुआ है, एक मिरर रखा हुआ है, एक मिरर, एक कांच रखा हुआ है, उस मिरर से लाइट रे टकराती है और टकराने के बाद वो बाउंस बैक हो जाती है, कहां, सेम मीडियम में। यानी जिस रास्ते से लाइट रे जा रही थी, जिस डायरेक्शन से जा रही थी, वो उसी डायरेक्शन में रिवर्स हो गई। इस लाइट रे ने इस मिरर को क्रॉस नहीं किया, वो गई और टकरा के उसी मीडियम में वापस आ गई। ठीक है बच्चा लोग, और इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिनन को, या हम कहें इसी प्रक्रिया को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या हम कहें बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी किसी सरफेस पे लाइट रे का टकराना और सेम उसी मीडियम में बाउंस होकर आना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
The surface of water can also act like a mirror and change the path of light. ये हम लोगों ने देख लिया कि कैसे ये चेंज कर रहा है लाइट के पाथ को, ये रहा यहां पर। और बच्चों लोग, ये जो चेंज आ रहा है लाइट के पाथ में, यानी लाइट आ रही है किसी साइनी सरफेस से टकराने के बाद, अगर उसके पाथ में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, उसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, और वो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जा रही है, जैसे कि एक बॉल हो रही थी एक दीवार पर टकराने के बाद, तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को, इस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो मैंने जैसा कि बताया, वापस जाइए चैंप बैच के अंदर, वहां पर लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन नाम का चैप्टर है, वहां पर और अच्छे से रिफ्लेक्शन को पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अब ये तो हम लोगों ने बात कर ली रिफ्लेक्शन की, पर बच्चा लोग, ये जो साइनी सरफेस है जहां से जाके लाइट रे टकराती है और बाउंस बैक हो जाती है, इस साइनी सरफेस को हम क्या कहते हैं? तो जनरली इस साइनी सरफेस को कहा जाता है मिरर। हमारे घरों में जो आईना होता है, जहां पर हम अपनी पिक्चर को देखते हैं, हम अपनी इमेज को देखते हैं, उस आईने को कहा जाता है प्लेन मिरर। अब उसमें आप लोगों ने कभी देखा होगा कि उसका जो पिछला हिस्सा होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग पेंट किए होते हैं, यानी वो वाला क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। हम लोग नहीं करते, हम खरीद के आते हैं तो ऑलरेडी वो पॉलिश्ड होता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट यानी अगर हम उस ग्लास में से, उस आईने में से एक साइड से दूसरे साइड देख पाए तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। बट जो घरों में मिरर इस्तेमाल होता है, जो आईना इस्तेमाल होता है, उसकी पीछे वाली सरफेस पॉलिश्ड होती है और आगे वाली सरफेस स्मूथ होती है, और उसे कहा जाता है प्लेन मिरर। तो चलिए हम इस प्लेन मिरर से जो जो इमेजेस बनती हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्लेन मिरर तो क्या हो गया, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है। अब लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इससे एक हमारी ही क्या बनती है, एक नकल बनती है, हमारा ही चेहरा दिखाई देता है। तो हमारा जो चेहरा मिरर के अंदर दिखाई देता है, उस चेहरे को कहा जाता है इमेज, और हम खुद क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है उस मिरर के अंदर, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। यहां पर देखिए आप लोगों को एक मिरर दिख रहा है, ये कैसा मिरर है, ये है एक प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर के पीछे वाली जो सरफेस है वो पॉलिश्ड है और आगे वाली सरफेस एकदम चिकनी, एकदम स्मूथ है। यहां पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, एक बॉय खड़ा हुआ है, और आप देख सकते हैं ये क्या है, ये बच्चा खुद है, ये रियल में है, ये असली है, तो इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। ये बच्चा एक ऑब्जेक्ट है, और जब ये इस मिरर के सामने खड़ा होता है तो इस बच्चे को अपने जैसा ही एक दूसरा बच्चा दिखाई देता है उस मिरर के अंदर, क्योंकि इस बच्चे पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही थी वो लाइट इस मिरर पर ट्रेवल होके गई, और मिरर पर जब वो लाइट रे ट्रेवल होके गई तो मिरर ने क्या किया, उस लाइट रे के रास्ते को क्या कर दिया, बदल दिया, उसके डायरेक्शन को, उसके पाथ को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हमें मिरर के अंदर भी एक बच्चा दिखाई दे रहा है। पर ये जो बच्चा है जो कि मिरर के अंदर है, हम इस बच्चे को छू नहीं सकते हैं, ये बच्चे को छू नहीं सकते क्योंकि बाहर जो असली वाला बच्चा है उसी बच्चे की अंदर एक बन रही है इमेज, उसी बच्चे की अंदर एक इमेज बन रही है, और उस इमेज को हम कहीं पर किसी स्क्रीन पर प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो बस हमें वहां पर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बच्चा है जिसे हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, इसकी एक इमेज बन रही है मिरर के अंदर, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी इस इमेज की, चलिए वो एक एक करके हम जानते हैं। An image formed by a plane mirror is erect and of the same size of the object. Erect का मतलब क्या है, तो देखिए ऑब्जेक्ट में बच्चे का सर ऊपर है और मिरर में जो इमेज बन रही है उसमें भी सर ऊपर ही दिखाई दे रहा है। यानी कभी ऐसा हो कि एक प्लेन मिरर है और ये उस प्लेन मिरर का बैक साइड है, पॉलिश्ड सरफेस है, ये एक प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर के सामने अगर हम एक कैंडल को रखें, इस प्लेन मिरर के सामने हम एक कैंडल को रखें, ये देखिए जैसे मैंने एक कैंडल को रख दिया और इस कैंडल के ऊपर एक फ्लेम है, तो इस कैंडल की एक इमेज बनेगी इस प्लेन मिरर में जो कि इस साइड हमको दिखाई देगी, प्लेन मिरर के अंदर दिखाई देगी। यहां से देख रहे हैं तो वो अंदर है, ठीक है, बाहर नहीं है, पीछे साइड नहीं है। तो ये देखिए इस बच्चे की जो इमेज है वो मिरर में दिखाई दे रही है, ना कि मिरर के पीछे, तो वो दिखाई दे रही है। और वो हमें कैसे दिखाई देगी कि इस प्लेन मिरर के अंदर जो कैंडल होगी वो कैंडल कुछ इसी तरीके से होगी, यानी
ऑब्जेक्ट में भी फ्लेम कहां है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये ऑब्जेक्ट है और इस कैंडल ऑब्जेक्ट का फ्लेम ऊपर है, तो इस इमेज में भी कैंडल की जो फ्लेम है वो ऊपर ही होगी। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इरेक्ट, यानी ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे दिखाई देना कहलाता है इरेक्ट। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है, इसी वजह से हमारा सर ऊपर ही दिखाई देता है, नीचे दिखाई नहीं देता है। और जितना बड़ा यहां पर बच्चा आपको मिरर के बाहर दिख रहा है, सेम उतना ही बड़ा मिरर के अंदर दिख रहा है। यानी इस बच्चे के साइज में कोई भी बदलाव नहीं आया, इस कैंडल के साइज में कोई भी बदलाव नहीं आया। जितना बड़ा कैंडल हमें बाहर दिखाई दे रहा है, उतना बड़ा कैंडल ही हमें उस मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने भी ये चीजें की हैं। जब हम लोग मिरर में देखते हैं तो हम खुद को छोटे या बड़े दिखाई नहीं देते हैं, हम उसी साइज के दिखाई देते हैं जितने के हैं। यानी जो प्लेन मिरर से इमेज बन रही है वो सेम साइज की होती है और इरेक्ट होती है। इसके अलावा जो इमेज बन रही है प्लेन मिरर से वो सेम डिस्टेंस पर होती है। इसका मतलब बच्चा लोग मैं कहना चाहता हूं कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी, यानी ये ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं अभी कि ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच की डिस्टेंस d है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर इज d। तो इस प्लेन मिरर और इमेज के बीच की डिस्टेंस भी वही होगी। इसका मतलब आप लोग इस चीज को ट्राई करके देख सकते हैं। अभी जरूर ट्राई कीजिएगा, अभी क्लास के बाद जरूर ट्राई करना। आप जाना मिरर के सामने खड़े होना है, एकदम मिरर के पास खड़े होकर खुद को देखना, तो आप लोग मिरर के पास में ही दिखाई देंगे। जैसे जैसे आप लोग दूर जाते जाएंगे, वो जो इमेज है आपकी बनी हुई है वो भी आपसे दूर जाती हुई दिखाई देगी, दूर जाती हुई दिखाई देगी। यानी आप जितना ज्यादा दूरी पर खड़े होंगे मिरर से, आपकी जो इमेज बन रही है वो मिरर के अंदर उतनी ज्यादा दूर दिखाई देगी। यानी डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन मिरर एंड इमेज दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है इमेज की जो कि प्लेन मिरर से बनता है। ठीक है जुनूनियंस, समझ में आया आपको? इतनी बातें समझ में आई या नहीं आए जल्दी से बताइए, फिर मैं आप लोगों से एक नन्हा सा प्यारा सा सवाल पूछता हूं। जल्दी से, समझ में आ गया ना? तो बताओ, एक प्लेन मिरर में दो सरफेस होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये रहा एक प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर में दो टाइप की सरफेसेस होती हैं। ये है सरफेस 1 और ये है सरफेस 2। तो बताइए सरफेस 1 क्या है, सरफेस 2 क्या है? इसमें से कौन सा पॉलिश्ड सरफेस है और कौन सा स्मूथ साइनी सरफेस है? कौन सा पॉलिश्ड सरफेस है और कौन सा स्मूथ साइनी सरफेस है? 1 एंड 2 जल्दी से बताइए, इसका आंसर कीजिए। और इसका आंसर आप लोग तभी कर पाएंगे जब आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा। तो जल्दी से आंसर कीजिए। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं वो प्रॉपर्टी जो अभी मैंने आप लोगों को बताई, यानी इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट। ये प्रॉपर्टी भी क्लियर है। अब इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इमेज जो बनती है प्लेन मिरर से, वो ये होती है कि इस प्लेन मिरर के अंदर हमें राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट दिखाई देता है। इसका मतलब अगर मैं एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा हूं तो मेरा जो राइट हैंड है, अगर मैं ऐसे हाई करूं उस मिरर में खुद को ही हाई करूं, तो मुझे वहां पर मेरा राइट हैंड लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। और अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड को क्या करूं, शेक करूं, तो मुझे अपना लेफ्ट हैंड उस मिरर के अंदर राइट साइड में दिखाई देगा। राइट साइड में, यानी लेफ्ट हैंड राइट साइड में दिखाई देगा, राइट हैंड लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। ऐसा होता है। अगर भरोसा नहीं है तो आप लोग अभी चेक करके देख लीजिएगा। और सेम यही कारण होता है बच्चा लोग कि जो एम्बुलेंस होते हैं उसमें कुछ इस टाइप का एम्बुलेंस लिखा होता है, सीधा नहीं लिखा होता है। आप लोगों ने कभी भी एम्बुलेंस देखी होगी तो उस एम्बुलेंस के ऊपर कुछ इस टाइप से एम्बुलेंस को लिखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम व्हीकल्स चलाते हैं, जो हम गाड़ियां चलाते हैं, तो वहां पर मिरर लगे होते हैं, रियर व्यू मिरर होते हैं। तो उन रियर व्यू मिरर में ये जो एम्बुलेंस अभी उल्टा लिखा हुआ है वो वहां पर सीधा दिखाई देगा। और आगे वाले ड्राइवर को, आगे वाले व्यक्ति को पता चल जाएगा कि पीछे एक एम्बुलेंस है, तो वो जल्दी से इस एम्बुलेंस को रास्ता दे देगा ताकि इसमें बैठे, इसमें बीमार व्यक्ति की जो जान है वो बचाई जा सके। तो हम मिरर की हेल्प से एक बीमार व्यक्ति की जान बचा रहे हैं। कैसे? उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। अब ऐसे अगर कोई देखता है ट्रैफिक में से पीछे, तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, बट अगर वो सही दिखाई दे एम्बुलेंस, तो वो जल्दी से रास्ता छोड़ेगा ताकि ये आसानी से चली जाए।
यानी इन द प्लेन मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स राइट। ठीक है, नोट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, और जो अपसाइड डाउन है वो चेंज नहीं होता है, यानी इरेक्ट होता है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे दिखाई देता है, बट साइड चेंज हो जाता है, राइट का लेफ्ट लेफ्ट का राइट। ठीक है बच्चा लोग, ओके। अब इसके अलावा कुछ कर्व्ड मिरर्स होते हैं, अभी तक हम लोगों ने बात की सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर की, अब कुछ कर्व्ड मिरर्स होते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपके घर में बहुत सारे कर्व्ड मिरर हैं, उनमें से एक है जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं खाना खाते समय। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी इस्तेमाल करता हूं, रोज खाना खाते समय कर्व्ड मिरर का इस्तेमाल करता हूं। अभी अगर मैं कहूं कि आप लोग जाके उसे ला सकते हैं तो मानेंगे मेरी बात? क्या करना है, जल्दी जाइए और जाके किचन में से एक स्पून एक चम्मच लेके आइए, जल्दी अभी अभी लेके आओ, ताकि तुरंत हम इसे देखें मैं आप लोगों को क्या दिखाना चाहता हूं। जल्दी जाओ और किचन में से एक स्पून लेके आओ, और वो स्पून थोड़ा शाइनी होना चाहिए, यानी शाइनी होना चाहिए। जैसे मैं भी लेके आया हूं, बहुत सारे स्पून थे तो कुछ पुराने हो गए थे, वो ज्यादा चमक नहीं रहे थे, तो मैं सबसे चमकीला वाला लेके आया हूं। तो आप लोगों को भी सबसे चमकीला वाला शाइनी स्पून लेके आना है किचन में से, जल्दी से जाओ और लेके आओ। अब लेके आ गए, अब क्या करना है, चम्मच के बैक साइड को, यानी पीछे वाले हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को, चम्मच से हम ऐसे खाते हैं तो जो निचला हिस्सा होता है उस निचले हिस्से को अपने फेस के सामने रखिए, चेहरे के सामने। हम ऐसे चम्मच से उठा के और क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो जो निचला हिस्सा होता है उस निचले हिस्से को अपने चेहरे के सामने रखिए और देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस चम्मच के अंदर मुझे मेरा फेस, आप लोग देख रहे होंगे इस चम्मच के अंदर मुझे मेरा फेस दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो आइए एक सेल्फी ले ही लेते हैं, जब दिखाई दे रहा है, मैं भी दिखाई दे रहा हूं, आप भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये देखिए यहां पर आप लोगों को मुझे मेरा फेस दिखाई दे रहा है, आप लोगों को आपको अपना फेस दिखाई दे रहा होगा। और कैसा दिखाई दे रहा है? काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है। अब साइड क्या है, एकदम इरेक्ट है, यानी मेरा जो सर है वो बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा एक्चुअल में है, यानी ऊपर ही दिखाई दे रहा है। आप लोगों को भी ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा होगा। अब देखो जरा ध्यान से, ये चम्मच कैसी है, ये चम्मच कर्व्ड है, यानी कुछ ये इस प्रकार है, ये स्पून कुछ इस प्रकार है। तो मैं अभी इस वाले एंड पर, इस वाले एंड पर अपने फेस को देख रहा था, तो मुझे मेरा फेस कैसा, इरेक्ट दिखाई दे रहा था। चलिए अब हम क्या करते हैं, जैसे हम चम्मच से खाना खाते हैं तो जो अंदर वाला पार्ट होता है जहां पर खाना आता है, अब उस वाले पार्ट को हम अपने फेस के सामने रखते हैं। उस वाले पार्ट को अपने फेस के सामने रखिए, तो आपको आपका फेस कैसे दिखाई दे रहा है? अरे ये क्या, मैं तो इसमें उल्टा दिखाई दे रहा हूं, यानी मेरा सर एकदम रिवर्स हो गया, टर्न हो गया, मुझे मेरा फेस उल्टा दिखाई दे रहा है। क्या आप लोगों को भी आपका फेस उल्टा दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे मेरा फेस तो उल्टा दिखाई दे रहा है, मैं जहां से भी देख रहा हूं मेरा फेस मुझे उल्टा ही दिखाई दे रहा है। क्या आप लोगों को भी आपका फेस उल्टा दिखाई दे रहा है? भाई मुझे तो दिखाई दे रहा है, हाँ पक्का दिखाई दे रहा है। अरे ये तो कैसा, ये क्या हो रहा है? तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है इमेज फॉर्मेशन की बाय कर्व्ड मिरर। ठीक है बच्चा लोग, तो जब मैं यहां से देख रहा था तो मुझे इमेज कैसे दिखाई दे रही थी, इरेक्ट, यानी ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। बट जब मैं इस वाले पार्ट से, इस वाले एंड से अपने चेहरे को देख रहा था तो मेरा चेहरा कैसा दिखाई दे रहा था, इन्वर्टेड, यानी ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, ऐसा हो रहा था। आप लोगों ने भी अभी करके देखा होगा। The most common example of a curved mirror is a spherical mirror. Spherical mirror होते हैं जिनको अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा लोग, जैसे देखिए यहां पर आप वही स्पून में क्या कर रहे हैं, स्पून के पिछले वाले पार्ट से जब आप बैक साइड से देख रहे हैं तो आपको आपकी इमेज ऐसी दिखाई दे रही है, कैसे, इरेक्ट दिखाई दे रही है, लार्जर दिखाई दे रही है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। और जब आप इमेज को सीधा करके देख रहे हैं तो आपकी इमेज कैसी दिखाई दे रही है, वो इन्वर्टेड दिखाई दे रही है, इन्वर्टेड दिखाई दे रही है। तो ये जो कर्व्ड मिरर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं जिन्हें कहा जाता है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब ये कैसे होते हैं, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस बॉल की देनी पड़ेगी कुर्बानी। तो चलिए हम इस बॉल की कुर्बानी देते हैं और क्या करते हैं, इस बॉल को हम लोग दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। तो ये रही एक बॉल, अब मैं इसे मैंने इस बॉल को तोड़ दिया दो हिस्सों में।
मैंने इस बॉल को दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब मैं एक हिस्से को रख देता हूं आराम से और दूसरे हिस्से के इस्तेमाल से हम समझते हैं। मैंने इस बॉल को काट दिया। अब इस बॉल के देखो दो हिस्से होंगे, आपको दिख रहा होगा, ये हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट है बच्चों लोग, हाफ पार्ट है। और अगर अगर इस वाले सरफेस को, बाहर वाले सरफेस को मैं पॉलिश कर दूं, बाहर वाले सरफेस को पॉलिश कर दूं और आगे वाला जो सरफेस है वो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए, यानी आउटर सरफेस को मैं पॉलिश कर दूं और जो अंदर वाला सरफेस है अगर लाइट रे वहां से रिफ्लेक्ट हो, यानी अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, तो उस मिरर को कहा जाता है कॉनकेव मिरर। कुछ इस प्रकार देखिए, यहां पर हमने क्या किया है, आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया है, बाहर वाले सरफेस को। ये क्या है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, यानी यहां पर आपको कोई भी रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। आउटर सरफेस पॉलिश्ड है और जो इनर सरफेस है ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यानी किसी कर्व्ड मिरर में, किसी कर्व्ड मिरर में अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, यानी अंदर की ओर हो, तो उस मिरर को कहा जाता है कॉनकेव मिरर। और जस्ट उसका उल्टा हो, अगर अंदर वाले पार्ट को कर दिया जाए पॉलिश और बाहर वाले यानी इस कर्व्ड सरफेस पर क्या हो, रिफ्लेक्शन हो, इसका मतलब अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो, बाहर की ओर निकला हो, तो उसे कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है, ये है पॉलिश्ड सरफेस, अंदर वाला है पॉलिश्ड सरफेस और बाहर वाला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चा लोग, तो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो बस आपको याद रखना है कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर हो तो कॉनकेव मिरर, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर हो तो वो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चा लोग, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। If the reflecting surface of a spherical mirror is curved inward, then it is called concave mirror. और अगर reflecting surface curved outward हो तो उसे हम convex mirror कहते हैं। ठीक है, अब इन मिरर्स से जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, तो दो टाइप की हो सकती है, या तो वो रियल होगी या वो वर्चुअल होगी। रियल और वर्चुअल, तो जैसे हम लोग सिनेमा देखने जाते हैं, हम लोग थिएटर में जाते हैं, तो थिएटर में क्या होता है, वहां पर एक व्हाइट कलर का पर्दा लगा होता है और उस पर्दे पर हमें पिक्चर्स दिखाई देते हैं, उस पर्दे पर इमेजेस दिखाई देती हैं। तो ऐसी कोई सी भी इमेज जिसे किसी पर्दे पर प्रेजेंट किया जा सके, किसी पर्दे पर उकेरा जा सके, उस इमेज को कहा जाता है रियल इमेज। पर अगर हम एक कांच के सामने खड़े हो जाएं, सुबह जैसे हम होते हैं तैयार होने के लिए, तो क्या हमारी इमेज जो उस कांच के अंदर बन रही है, उस इमेज को किसी स्क्रीन पर प्रेजेंट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। उस इमेज को किसी स्क्रीन पर प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वरना अगर ऐसा होता तो हम मिरर के सामने खड़े होते और जाके और वो जो इमेज हमारी बन रही होती किसी स्क्रीन पर, उससे क्या करते, रोज हम अच्छी अच्छी टाइप की अलग अलग पोज देके हम क्या करते, फोटोज लेते। इसका मतलब उस मिरर में, प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है उसे स्क्रीन पर प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से वो वर्चुअल है। वहीं ऐसी इमेजेस जिन्हें हम स्क्रीन पर प्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है रियल इमेजेस, जैसे थिएटर में होता है, पिक्चर में होता है। इमेज फॉर्म ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। The image formed by a plane mirror could not be obtained on a screen. Such an image is called a virtual image. और ये आप लोगों को पता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं जो स्फेरिकल मिरर हमने देखे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो उनसे बनने वाले इमेजेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। तो देखिए जरा कॉनकेव मिरर से, ये रहा एक कॉनकेव मिरर, यहां पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक कॉनकेव मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां होता है, जल्दी बताओ, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां होता है, इनवर्ड या आउटवर्ड? जल्दी बच्चा लोग बताइए, क्या बताना है? अरे यही बताना है कि कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है या आउटवर्ड होता है। तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, इनवर्ड होता है। तो देखिए यहां पर क्या किया गया है, पीछे एक स्क्रीन लगा दी गई है, पीछे आप लोगों को एक स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहां पर एक कॉनकेव मिरर है और उसके आगे एक कैंडल को जला के रख दिया गया है। तो इस कैंडल की इमेज आपको इस स्क्रीन पर बनते हुए दिखाई दे रही है। कहां से जा रही है, इस कैंडल में से लाइट रे जा रही है, इस कॉनकेव मिरर को पास करके इस स्क्रीन पर एक इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एक रियल इमेज है, क्योंकि इस कैंडल की इमेज को स्क्रीन पर प्रेजेंट किया जा सकता है।
इस कंडीशन में भी आप देख सकते हैं, इस कंडीशन में, बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये जो इमेज है वो कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। इस कंडीशन में इमेज इन्वर्टेड बन रही है। और यहां पर आप देखिए, जब इस कैंडल को बहुत ही ज्यादा पास रख दिया गया इस कॉनकेव मिरर के, तो आप देख सकते हैं उस कॉनकेव मिरर में ही, उस कॉनकेव मिरर के अंदर ही इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसी वजह से इस मिरर को स्क्रीन पर प्रेजेंट नहीं किया जा सकता फर्स्ट और सेकंड इमेजेस की तरह। इस वजह से इस कंडीशन में ये जो इमेज बन रही है ये कैसी है, वर्चुअल इमेज है। इसका मतलब कॉनकेव मिरर से रियल और वर्चुअल दोनों टाइप के इमेजेस का फॉर्मेशन हो जाता है। डिपेंड करता है कि हम ऑब्जेक्ट को उस कॉनकेव मिरर के सामने किस डिस्टेंस पर, किस पोजीशन पर रखते हैं। और ये आप लोगों को पता चलेगा जब आप क्लास 10th में जाएंगे, वहां पर एक चैप्टर है लाइट, वहां पर डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा और उनसे जो इमेजेस बनेगी उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज में ऑल्सो बी रियल एंड वर्चुअल। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों केस में रियल है, यहां पर वो वर्चुअल है। इसके अलावा concave mirror are used for many purposes. You might have seen doctors using concave mirror for examining eyes, ear, nose and throat. अब कभी आप लोगों ने बचपन में, अभी भी बचपन ही चल रहा है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा टॉफीज खाई होंगी, बहुत ज्यादा चॉकलेट खाई होंगी, और उन चॉकलेट टॉफीज की वजह से अगर आपके दांतों में कैविटी हो गई होगी तो उसका कैसे इस्तेमाल, उसका कैसे इलाज किया जाता है। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त है, वो छोटे में बहुत ज्यादा टॉफीज खाता था, बहुत ज्यादा चॉकलेट खाता था, और वो फिर पानी भी नहीं पीता था। मेरा दोस्त बहुत ज्यादा टॉफी चॉकलेट खाता था और पानी भी नहीं पीता था। फिर क्या हुआ, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने देखा उसके दांत में, नीचे वाले दांत में कैविटी बन गई, यानी वहां पे कीड़े लग गए थे और वो वाला दांत कैसा हो गया, सड़ गया, कैविटी लग गई। तो जब वो डॉक्टर के पास गया मेरा दोस्त, तो उसको डॉक्टर ने क्या किया, उसको एक जगह लिटा दिया और उसके मुंह को बोला आ आ ऐसे ओपन करो। उसने मुंह ओपन किया। अब मुंह में के अंदर वो दांत तो बहुत छोटा सा दिख रहा है अंदर, फिर डॉक्टर कैसे देखेगा उस दांत को और उसको कैसे एग्जामिन करेगा कि कितने कीड़े हैं, कैसे हैं, क्या चीजें सॉल्व करना है, वो कैविटी को कैसे फिलअप करना है। तो उसके लिए अगर वही टीथ, वही दांत थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे तो उस डॉक्टर को कन्वीनियंट होगा उसको फिल करने में। तो इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं और कॉनकेव मिरर को ऐसे रख के देखते हैं, जिसकी वजह से वो कॉनकेव मिरर क्या करता है, एक लार्जर इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट से, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे ज्यादा बड़ी इमेज बनाता है। तो वो डॉक्टर इजीली उस बच्चे की कैविटी को देख सकता है और उसका इलाज कर सकता है। तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है ईयर, नोज, थ्रोट के इलाज में, क्योंकि वो बिगर इमेज बनाता है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाले हम इमेजेस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज अपराइट एंड कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया। अब बच्चा लोग, आप लोग मम्मी पापा के साथ, भैया के साथ जब भी जाते हैं बाइक पे, कार में, तो आप लोगों ने देखा होगा पीछे जब बहुत सारा ट्रैफिक होता है तो उसे कैसे देखते हैं, रियर व्यू में। साइड में आप लोगों को देखे रहते हैं, मिरर लगे रहते हैं, कार में लगे होते हैं, बाइक्स में लगे होते हैं, और जब उन मिरर्स में हम देखते हैं तो हमें पीछे का बहुत ज्यादा एरिया कवर करता हुआ ट्रैफिक दिखाई देता है। तो हमको बहुत दूर तक ट्रैफिक दिखाई देता है कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, इतनी सारी कार, बाइक्स हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, एक छोटे से मिरर के अंदर आपको इतना लार्जर एरिया कैसे कवर हो जाता है? क्योंकि वो जो मिरर होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होती है। ये इनवर्ड में तो क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है। यहां पर पॉलिश्ड सरफेस होता है और आउटवर्ड जो है बच्चा लोग वो क्या है, वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब जरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो रेंज है कितना दूर है, यानी ये यहां तक, लाइट को यहां तक, इतने पार्ट को यहां तक जो भी ऑब्जेक्ट रखे होंगे सबको ये कवर कर लेगा और सबकी इमेज का फॉर्मेशन कर देगा, ये कॉन्वेक्स मिरर। और इसी वजह से, इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से, लार्जर एरिया कवर करने की प्रॉपर्टी की वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर का फॉर्मेशन करने के लिए, कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है बच्चा लोग।
Convex mirror are used as a side mirror in the automobile to help the driver to see the traffic behind them. ये आप लोगों ने देखा होगा, ये रहा एक कॉन्वेक्स मिरर। अब अगली बार से जब जाएं तो आप इस मिरर को जरा ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर आपको एक लार्जर एरिया, एक वाइड एरिया का क्या दिखेगा, इमेज दिखेगा, बट आप उस इमेज को स्क्रीन पर प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से वो वर्चुअल है। ठीक है बच्चा लोग। अब इसके अलावा लेंसेज भी होते हैं। लेंसेज क्या होते हैं, तो ट्रांसपेरेंट चीजें होती हैं, ये ट्रांसपेरेंट चीजें होती हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों ने ये चीजें देखी हैं। आप लोगों ने एक काम तो किया होगा, और वो काम क्या होता है, वो मैग्नीफाइंग लेंस। नाम सुना है मैग्नीफाइंग लेंस? ऐसा गोल सा होता है, मैं दिखाता हूं। मैग्नीफाइंग लेंस कैसा होता है बच्चा लोग, ऐसा गोल होता है और उसमें एक डंडी होती है पकड़ने के लिए, कुछ ऐसा होता है मैग्नीफाइंग लेंस। और हम क्या करते हैं, हम लोगों ने ये काम तो ट्राई किया ही होगा, हम पेपर लेते हैं, पेपर के पीस के ऊपर मैग्नीफाइंग लेंस लेते हैं और सन से जो रेज आती हैं हम उसको वहां पर फोकस करके रखते हैं, उस मैग्नीफाइंग लेंस को फोकस करके रखते हैं पेपर के ऊपर, तो हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो पेपर जलने लगता है। तो ये मैग्नीफाइंग लेंस तो आप लोगों ने देखा होगा, इसकी हेल्प से छोटी चीजों को बड़ा करके देखा जा सकता है। वो लोग जिनको किताबों में चीजें दिखाई नहीं देती हैं, छोटे छोटे लेटर्स दिखाई नहीं देते हैं, वो मैग्नीफाइंग का लेंस का इस्तेमाल करके और उनको बड़ा करके पढ़ते हैं। तो लेंस क्या होते हैं, लेंस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार लाइट रेज पार हो जाती हैं। उन लेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है स्पेक्टिकल्स, चश्मों में, टेलीस्कोप में एंड माइक्रोस्कोप में, ताकि छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखा जा सके। और स्पेक्टिकल्स में अलग अलग टाइप के लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप की बीमारियां होती हैं, किसी को निकट दृष्टि दोष होता है, किसी को दूर दृष्टि दोष होता है, तो उन बीमारियों को सॉल्व करने के लिए अलग टाइप के लेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये बीमारियां भी आप क्लास 10th में जाएंगे तो पढ़ेंगे। यानी lenses are widely used in spectacles, telescope and microscope. Notice that the lenses are transparent and light can pass through them. Lenses transparent होते हैं, हम एक साइड से दूसरे साइड उनमें देख सकते हैं। और इसी वजह से तो जो चश्मा होता है, यानी हमारे घरों में मम्मी पापा दादा दादी वो लोग चश्मे पढ़ते हैं, चश्मे लगा के ही चीजों को पढ़ पाते हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद उनकी जो आंखें होती हैं उनसे थोड़ा कम दिखाई देने लगता है। तो उसी आंखों को थोड़ा और तेज बनाने के लिए, ताकि चीजों को अच्छे से देख पाए, वो इस्तेमाल करते हैं चश्मे का जिसमें लेंसेज होते हैं, और उन लेंसेज की हेल्प से वो चीजों को आसानी से देख पाते हैं। और वो कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट, तभी तो वो चीजों को देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलिए तो अब इन्हीं लेंसेज से बनने वाले इमेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, दो टाइप के लेंस होते हैं, दो टाइप के। एक लेंस ऐसा होता है जो कि बीच में मोटा और एंड पर पतला होता है, यानी देखिए ये सेंटर में कैसा है, थिक है, ये सेंटर में थिक है और एंड्स पर कैसा है, थिन है। यानी ऐसा लेंस जो कि बीच में मोटा हो, यानी सेंटर में थिक हो, और साइड में कैसा हो, थिन हो, उस लेंस को कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस। वहीं पर एक ऐसा लेंस होता है जो कि बीच में थिन होता है, बीच में पतला होता है, और एंड्स पर कैसा होता है, थिक होता है, यानी थिकर होता है, उसे कहा जाता है कॉनकेव लेंस। यानी अगर आपके पास दो लेंसेज हो, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो आप उन्हें टच करके बता सकते हैं। बस क्या देखना है कि कौन सा बीच में मोटा है और एंड पर पतला है। अगर आपको वो दिख गया तो वो है कॉन्वेक्स, और अगर बीच में पतला है और एंड्स पर मोटा है तो वो है कॉनकेव लेंस। ठीक है बच्चा लोग, देखिए जरा ध्यान से, दोज लेंसेज विच फील्स थिकर इन द मिडल एंड देन द एजेस आर कॉन्वेक्स लेंस, एंड दोज which feel thinner in the middle then the edges are concave lens। ठीक है बच्चा लोग, अब देखिए ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अलग अलग टाइप के मतलब इनका जो प्रॉपर्टी है, लाइट रे जब इन पर इंसिडेंट होती है तो ये लाइट रे के साथ क्या क्या चीजें करते हैं, ये अलग अलग होता है। जैसे हम लोगों ने देखा मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, सन से आने वाली सारी रेज को वो एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर देता है, एक छोटे से पॉइंट पर। जब आप लोग उस पेपर को जलाने की कोशिश करते हैं तो अपने मैग्नीफाइंग लेंस को ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि उससे बनने वाली जो इमेज है एकदम छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे से पॉइंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो। तो वो मैग्नीफाइंग लेंस क्या कर रहा है, सन से बहुत सारी रेज आ रही हैं, उन सारी रेज को मिला के एक छोटे से पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी सभी को कन्वर्ज कर दे रहा है एक ही जगह पर। और इसी वजह से सारी एनर्जी सन की उस पेपर पर कॉन्सेंट्रेट होती है एक छोटे से पॉइंट पर, इसी वजह से वो जलने लगता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का भी यही काम होता है, यहां पर जितनी भी रेज आती हैं वो सारी रेज इस लेंस से पास होने के बाद एक छोटे से पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं।
तो यहां पर आप देखिए बच्चों लोग, यहां पर इतनी सारी रेज आ रही हैं, इतनी सारी रेज आ रही हैं, और ये सारी जब कॉन्वेक्स लेंस से पास होती हैं तो ये सारी एक दूसरे के पास आने लगती है, पास आने लगती हैं, और एक समय पर सारी जाके एक पॉइंट पर मिल जाती हैं। यानी यहां पर लाइट रेज का क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। ये सारी कन्वर्ज हो रही हैं, ये कन्वर्ज हो रही है। वहीं पर अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस में, तो यहां पर देखिए, यहां पर लाइट रेज आ रही हैं, और जैसे ही वो कॉनकेव लेंस को पार कर रही हैं तो वो फैल जा रही हैं। यहां पर एक दूसरे के पास पास आ रही थी, पर यहां पर वो फैल जा रही हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। यानी कॉनकेव लेंस वो लेंस होता है जो कि लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, वहीं कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जो कि लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। अ कॉन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्ज, बेंड इनवर्ड, द लाइट रेज जनरली फॉलिंग ऑन इट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इसी वजह से कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो वो लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा है, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने बात कर ली कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो बच्चा लोग, अब आप लोगों के लिए एक सवाल है जो कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, ये आप लोगों को खुद से फाइंड करना है, खुद से सर्च करना है एंड आंसर बताना है कि ह्यूमन आई में, यानी आपकी और हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है। हमारी आंखों में जो लेंस है वो कैसा होता है, किस प्रॉपर्टी का होता है, वो कॉनकेव लेंस होता है या कॉन्वेक्स लेंस होता है। आप लोगों को बताना है कि ह्यूमन आई, हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है या कॉनकेव लेंस होता है। ये आप लोगों को खुद से ढूंढना है और बताना है, आंसर करना है, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया यार। हम लोगों ने बॉल का इस्तेमाल करके मिरर समझ लिया कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो तो वो कॉनकेव होगा, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो तो कॉन्वेक्स होगा। हम लोगों ने स्पून की हेल्प से देख लिया कर्व्ड सरफेस पर कैसे इमेजेस बनती हैं। हमने एक पाइप की हेल्प से देखा कि लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। हमने लेंसेस के बारे में देख लिया। अब हम क्या करते हैं, एक और नई मजेदार सी चीज के बारे में बात करते हैं, और वो ये है कि क्या बच्चा लोग, सनलाइट व्हाइट कलर की होती है या अलग अलग डिफरेंट कलर्स की होती है। जल्दी से सोचिए और बताइए, और अगर आप लोगों के पास कोई एग्जांपल है तो उस एग्जांपल के थ्रू मुझे एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए कि व्हाइट लाइट, जो सनलाइट होती है वो व्हाइट होती है या कलर्ड होती है। जल्दी बताओ, जब तक मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं इस सनलाइट के बारे में। क्या है वो एग्जाम्पल? तो आप लोगों को रेनी सीजन तो बहुत पसंद होगा, बरसात, क्योंकि मौसम ना तो गर्म होता है ना ही ठंडा होता है, एकदम मस्त अच्छा मौसम होता है, ठंडा ठंडा मौसम होता है। और उस मौसम में बारिश हो रही हो, और बारिश के समय अगर चाय और पकौड़े मिल जाए तो क्या बात है। मस्त बारिश के समय चाय पकौड़े मिल जाए और टीवी पर कार्टून लग जाए, आहा हा हा, इससे बढ़िया जीवन और क्या होगा। चाय पकौड़े खाते हुए कार्टून देखेंगे, आहा हा, हमको तो बहुत मजा आता था, हम तो बहुत देखते थे, आप लोग भी देखते होंगे। पर क्या आप लोगों ने देखा है, जब कभी भी बारिश होती है तो बारिश के बाद बहुत चांसेस होते हैं, मतलब हमेशा ही नहीं बट मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जब बारिश रुक जाती है तो उस बारिश के बाद हमें एक बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। और वो क्या होता है, आसमान में एक चमचमाता हुआ एक खूबसूरत प्यारा सा रेनबो दिखाई देता है, एक रेनबो दिखाई देता है। और अगर आप लोगों ने उस रेनबो को जरा ध्यान से देखा होगा बच्चा लोग, तो उस रेनबो में टोटल 7 कलर्स होते हैं। बट वो रेनबो में 7 कलर्स आ कहां से रहे हैं? तो बच्चा लोग, बारिश के बाद इस एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, और उस वाटर ड्रॉपलेट्स पर जब सन से आने वाली व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो वो व्हाइट लाइट अपने 7 कंपोनेंट्स कलर में ब्रेक हो जाती है, और इसी वजह से हमें रेनबो एक खूबसूरत प्यारा सा 7 कलर का हमें एक फिनोमिनन दिखाई देता है। इसका मतलब जो सन से आने वाली लाइट है वो व्हाइट कलर की होती है, बट वो व्हाइट कलर एक्चुअल में 7 डिफरेंट कलर से मिलके बनी होती है। हैव यू एवर सीन अ रेनबो? बिल्कुल देखा है हम लोगों ने। इफ ऑब्जर्व केयरफुली, देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो। हाँ, हमें ये पता है, और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो अगली बार से जब कभी भी आप रेनबो देखें तो उसमें आप लोग देखिएगा टोटल 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू
इंडिगो एंड वॉयलेट। और अगर इन्हें याद रखना है तो एक ट्रिक है, और वो ट्रिक याद रखिएगा, विबग्योर, VIBGYOR, टोटल 7 कलर, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये एक सीक्वेंस में है। आपको इस रेनबो में ये जो कलर है इसी सीक्वेंस में दिखाई देते हैं, नीचे से ऊपर। दे देखिए, सबसे नीचे आपको वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर उसके बाद आपको ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सबसे ऊपर रेड, सबसे नीचे आपको वॉयलेट दिखाई देता है। विबग्योर टोटल 7 कलर होते हैं, और इन्हीं 7 कलर से मिलकर बना होता है व्हाइट कलर। तो बच्चा लोग, जो सनलाइट होती है वो व्हाइट कलर की भी होती है और 7 डिफरेंट कलर्स की भी होती है। वो हमें स्पेशल कंडीशन में देखने को मिलता है जब रेनबो फॉर्मेशन होता है तब। और इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर में लगाने के लिए जो सीडीज आती हैं, यानी डिस्क आती हैं, जिन्हें कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है, उस पर अगर लाइट रे इंसिडेंट हो तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रेज ऐसे दिखाई देती है, ऐसे चमकती रहती है, यानी वो 7 कलर्स में टूट जाती है। तो यहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा, सिमिलरली व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंपैक्ट डिस्क सीडी यू सी मेनी कलर्स। On the basis of these experiences, we could say that the sunlight is mixture of different colors, यानी 7 कलर। सनलाइट 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है। अब ये दो फिनोमिनन तो बहुत कॉमन है, एक सनलाइट हो गया और एक इस सीडी पर लाइट आकर इंसिडेंट होती है और 7 कलर्स में दिखाई देती है। बट इसके अलावा और वो क्या एग्जाम्पल हो सकता है जो कि हमें ये बताए कि सनलाइट 7 डिफरेंट कलर से मिलके बनी होती है? ये आप लोगों को सोचना है और आंसर करना है। आप लोगों को सोचना है और आंसर करना है कि आखिर वो कौन सी घटना है, वो कौन सा एग्जाम्पल है जो कि हमें बताएगा कि सनलाइट 7 डिफरेंट कलर से मिलके बनी होती है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों को करना है और कमेंट करके बताना है। तो बच्चा लोग, ये थी आज की क्लास, और इसी के साथ हमने अपनी क्लास 7th की टोटल फिजिक्स कर ली है खत्म। यानी हमने जितने भी चैप्टर थे आपके क्लास 7th फिजिक्स में, वो एक एक करके सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। और अब मैं कह सकता हूं कि आप लोगों की पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो गई है। और एक और गारंटी दे सकता हूं कि आप लोगों ने अगर पूरा कंसंट्रेट होके पूरे चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं एग्जाम में। और सिर्फ परफॉर्म ही नहीं करने वाले हैं, ये चीजें अगर आप लोगों ने समझी हैं तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो गया है, मजबूत हो गया है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें फैमिलियर लगेंगी, आपको लगेगा ये तो हमने देखा है, ये तो हमें आता है। तो आगे इसके बाद जो और ब्रॉडर सेंस में पढ़ाया जाएगा और डीप में पढ़ाया जाएगा और डिटेल में चीजें पढ़ाई जाएंगी तो आपको वो आसानी से समझ में आएंगी। तो बच्चा लोग, हम लोगों ने अब तो कर लिया है क्लास 7th खत्म। तो इसका मतलब क्या हम लोगों का साथ खत्म हो गया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आप लोगों का चैनल है, आप लोगों का चैनल है, उसका नाम है PW लिटिल चैंप। और वहां पर जस्ट अभी हमारा क्लास 7th का फिजिक्स खत्म हुआ है। बट हम लोगों का जो दोस्ती हुई है, हम लोग अब दोस्त तो बन चुके हैं ना? क्यों, दोस्त तो है ना? हाँ, दोस्त तो हैं। तो दोस्ती यार ऐसे थोड़ी खत्म करते हैं। तो अब हम लोग मिलते रहेंगे, बहुत जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। आप लोगों से मैं बातचीत करता रहूंगा, आप लोगों के लिए नई नई चीजें आती रहेंगी आपके इस प्यारे से खूबसूरत से चैनल पर। तो बच्चा लोग, अब क्या करना है? अब जाइए, आप लोग बहुत देर से पढ़ रहे थे, मस्ती कर रहे थे, अब आप लोग जाइए, थोड़ा एंजॉय कीजिए और हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि बहुत जल्द हम लोगों की मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, वो सारे काम करिए जिसमें आपको मजा आए, जिसमें आप लोगों को खुशी मिले। तो बच्चा लोग, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।